सोनोरा गांव का बगीचा। एक सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सतना जिले के सोनोरा गांव की। वहां एक पुराना बगीचा था, सुनसान, वीरान और रहस्यमय। कहते हैं वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के जोर से हंसने की तो कभी एक पगली औरत के चीख चीख कर रोने की। कई बार कोई कहता सुनाई देता, मैं जिंदा नहीं हूं। गांव का मुखिया था बबली कोल, और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, रोशनी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। एक रात फिर वही डरावनी चीखें सुनाई दी। सुबह गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया के पास पहुंचे और बोले, मुखिया जी अब सहन नहीं होता, कुछ कीजिए। मुखिया ने ठान लिया, आज रात मैं खुद जाऊंगा बगीचे में सच्चाई जानने। रात हुई, मुखिया तैयार होकर निकल पड़ा। तभी उसकी बेटी रोशनी ने कहा, पापा मैं भी चलती हूं आपके साथ। मुखिया ने सख्त लहजे में मना किया, नहीं बेटा, ये काम मेरा है, तुम घर में रहो। रोशनी ने चुपचाप हाँ कह दिया। लेकिन जैसे ही मुखिया घर से निकला, वो चुपके चुपके पीछे चल पड़ी। बगीचे से पहले एक पुराना तालाब पड़ता था। मुखिया तालाब के पास पहुंचा। बगीचा अब कुछ ही दूरी पर था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था कि एक आवाज आई, वहां मत जा। मुखिया ने अनसुना कर दिया। जैसे ही वो बगीचे के पास पहुंचा, अचानक एक आदमी सामने आ गया। डर के मारे मुखिया थोड़ा पीछे हटा। आदमी बोला, एक बीड़ी दे दे। मुखिया ने जेब में हाथ डाला, बीड़ी निकाली। लेकिन जैसे ही बीड़ी आगे बढ़ाई, वो आदमी गायब हो गया। डर की लहर दौड़ गई मुखिया के शरीर में। फिर भी वो हिम्मत कर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक पेड़ दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। मुखिया भागने लगा। पीछे पलटकर देखा, एक भयानक औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा जैसे जली हुई रूह का हो। ये सब उसकी बेटी रोशनी भी देख रही थी, जो अब कांपने लगी थी। मुखिया डर से कांपता हुआ भागने लगा, मगर तभी उस पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे जिंदा हो गईं और एक शाखा ने मुखिया को जकड़ लिया। मुखिया चीखा, हाय राम! तभी पीछे से उसकी बेटी रोशनी की आवाज आई, पापा बचो। मुखिया ने देखा, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? भाग जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। रोशनी चीखी, नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वो भयानक औरत लाल आंखों और जले हुए चेहरे के साथ